अब तो ये जो नक्शा है अखंड भारत का, ये तो उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में भी लगा दिया जी हाँ। और CNN कहती है जी कि ये एक नक्शा जो है ये साउथ एशिया के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ये वक्त बदल चुका है। अगर ये पाकिस्तान पे बहुत मलबा आ जाएगा। पाकिस्तान ये कहे जी कि जूनागढ़ की जो रियासत है उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था 1947 में, तो हम जो है वो जूनागढ़ को अपनी रियासत में शामिल करेंगे, तो ये तो हम पे सैंक्शंस लगवा देंगे इंडिया वाले। मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा। ठीक है ना, और जो ये काफर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा। हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे। और ये जो हर वक्त मार धाड़, पकड़ो, चोर इल्जामात की सियासत अब फायदामंद नहीं होगी। पहले भी से कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी साहब ने पाकिस्तान के बारे में भी एक बात की है, बड़ी तज़हीक अमेज अंदाज में उन्होंने बात की। आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है, इशारा जिस तरफ भी उन्होंने किया है। अगर ट्रेड खुलती है तो मोदी साहब तो कहेंगे ना कि आप भिखारी हैं, तो इसलिए हमने कहा थोड़ा सा आटा आपको सप्लाई कर दें। हम ये अपना पूरी दुनिया में स्टांस रखते हैं कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया। मुझे बताएं, ईरान कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर उस तरीके से नहीं आ रहा। और ईरान के साथ ये भी खुलकर बात करनी चाहिए कि भाई हिंदुस्तान की अज़ाइम ठीक नहीं है, ये सिर्फ अखंड भारत ही नहीं है, ये आपके बॉर्डर पे आके बैठना चाहते हैं और ये तो आपकी अपनी पोर्ट यूज़ करना चाह रहे हैं चाह बाहर फॉर डूइंग व्हाटएवर दे आर डूइंग। पहले ही हमारा बुरा हाल है, ऊपर से आप ये सियासी शोबदाबाजियां और ये पॉलिटिकल लॉलीपॉप करके और मजीद इस कौम को बर्बाद ना करें। ऑफिशियल लेवल पर ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि हम अखंड भारत की तरफ जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि जो ये इशारा अब योगी जी उनकी, हाँ बिल्कुल नाथ की तरफ कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। अभी 2 दिन पहले ही ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान दौरे पर आए थे और कुछ दिन पहले सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान आए थे। लेकिन ठीक सऊदी के मिनिस्टर के तरह ही ईरानियन राष्ट्रपति ने भी कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देशों का सरताज मानता है। वह सोचता है कि हम कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक देशों के साथ बार बार चर्चा करेंगे, जिससे भारत पर दबाव बनेगा। यही तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलतफहमी है, जिससे उसकी इज्जत किसी भी देश में नहीं की जाती। भारत जब न्यू पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन कर रहा था, तब भारत ने अखंड भारत का नक्शा पार्लियामेंट हाउस के दीवार पर लगाई थी। उस समय यह तस्वीर काफ़ी वायरल हो रहा था। भारत की यह तस्वीर देखकर पाकिस्तान बौखला उठा था। वही तस्वीर कुछ दिन से पाकिस्तान में फिर से चर्चा का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान के लोग उस तस्वीर को लेकर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी तस्वीर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर किसी मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा नक्शा लगा दिया जाता है जिसमें कि 5-6 हमसाया ममालिक को उसमें शामिल कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं जी कि ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब जो हैं ये इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे, तो इस पे क्या पाकिस्तान के पास कोई इंटरनेशनल फोरम है? वो कहे कि जी बांग्लादेश वहाँ पे जाके कहे, नेपाल वहाँ पे जाके कहे जनाब कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटेंड है, हम ख़तरे में हैं, हमें आप बचाएं। मेरे ख्याल में बिल्कुल, एक तो बैनुल अक़वामी क़वानीन का हवाला दिया इन्होंने, दूसरा सफारती महाज पर भी आपको बिल्कुल एतराज़ करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करना चाहिए। वो अलहदा बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी कोई ख़ास अब रेलेवेंस उस तरह नहीं रही कि वो कुछ कर सके, लेकिन इन बैनुल अक़वामी क़वानीन में बहरहाल वो एक रेपोजिटरी है उस सारी क़वानीन की, तो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट तो बहरहाल बनती है और मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेट किया जा सकता है विद द अदर कंट्रीज़ दैट हैव बीन, ख़ास तौर पे वो कंट्रीज़ जिनके बारे में मोदी साहब कहते हैं अरब नस्ल के, जी जो कि मोदी साहब के गले में बहुत बड़े बड़े हार भी डालते हैं, उनको बताया जाए कि ठीक है भाई आप दोस्ती रखें इनसे, लेकिन ये आपके बारे में ये कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। असल में जो हमारे अरब भाई हैं वो बहुत ही प्रैग्मेटिक हो गए हैं, और अगर आपको याद होगा तो गाज़ा के इस वाक़े से पहले भी अरब इज़राइली नॉर्मलाइजेशन एक मोमेंटम पकड़ रही थी और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हो रही थी, इंडिया इज़राइल US UAE I2U2 की बात हो रही थी। तो इस वक्त तो हिंदुस्तान की जो तजारत और सरमायाकारी की जो चमक है उसमें सारे हमारे अरब भाई भी जो है हुए, लेकिन ये अब जब ये वाक़या हुआ है, जो ये बात कही गई है, ये
अरबों तक पहुंचनी चाहिए और उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि उनके मुतालिक ये सोच क्या रखते हैं। मतलब उनका ये है कि आज से कई बरस 100 साल पहले जो अरब यहाँ पे आए थे वो घुस बैठिए हैं और उनको हमने मारकर या जिस तरह भी हो सकता है निकालना है। अगर ये पाकिस्तान पे बहुत मलबा आ जाएगा। पाकिस्तान ये कहे जी कि जूनागढ़ की जो रियासत है उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था 1947 में, तो हम जो है वो जूनागढ़ को अपनी रियासत में शामिल करेंगे तो ये तो हम पे सैंक्शंस लगवा देंगे इंडिया वाले। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना, हम हालांकि उसका टाइटल टेक्निकली हमारे पास है, स्टेट ऑफ जूनागढ़ का जो एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन है वो भी इंटैक्ट है, नवाब जूनागढ़ का भी इंतकाल हुआ है, उनके औलाद जो है दे विल टेक ओवर। द पॉइंट इज कि वो लीगैलिटी हमारे पास, उनके पास, हमारे पास रजिस्ट्री है, उनके पास कब्जा है जूनागढ़ का। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैनुल अक़वामी कानून के कुछ तकाज़े हैं और वो तकाज़े ये कहते हैं कि आपका रिस्पांस होना ज़रूरी है, चाहे आपकी इंटेंट ताल्लुकात बहाल करने की है, पार्लियामेंट में मामलात ले जाने के लिए, लेकिन रिस्पांस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एजाज चौधरी साहब, अब ईरान के सदर पाकिस्तान आए हुए हैं, तो चलें हम अरब दोस्तों को बाद में बता देंगे, ईरान के प्रेसिडेंट को तो बता सकते हैं ना कि भाई ये देखो ये इन्होंने पार्लियामेंट में एक नक्शा लगाया हुआ है, आप खुशकिस्मत हैं कि उसमें ईरान शामिल नहीं है, लेकिन ईरान के तकरीबन तमाम हमसाए जो हैं वो उसमें शामिल हैं। तो इस तरह हम एक डिप्लोमेटिक कैंपेन तो शुरू कर सकते हैं। कैंपेन तो करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक चीज़ जो हम नहीं करते हैं वो ये है कि हम, आपको याद होगा कि जब टेररिस्ट इंसिडेंट होते थे तो इंडिया खाली डोजियर नहीं बनाता था, लेटर रोगेटरी बनाता था, वहाँ किसी कोर्ट में केस फाइल करके। जी जी, बिल्कुल, और उसके मुताबिक, याद है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें भी उस किस्म के डोजियर बनाने चाहिए, कोई अखबारों की तराशे नहीं बल्कि प्रॉपर डोजियर, क्योंकि हमारे ऊपर तो ज़्यादा, आप देखें ना इस खाली टेररिज्म, मैं ईरान के सदर की तरफ आता हूँ, लेकिन टेररिज्म के हवाले से अगर आप देखें तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर उन्होंने घुस के मारा है, 20 लोग मारे हैं पाकिस्तान में, जिनके 2 के तो हमारे पास मुकम्मल सबूत हैं, और अब गार्डियन की रिपोर्ट ने भी कर दिया है। तो हमें उन सब के मुकम्मल एक बाकायदा बनाने चाहिए लेटर रोगेटरीज, केस फाइल करके अदालत में और पूरे बना के वो हम उधर भेजें, जो हमारा क्या वो इंटरपोल होता है, इंटरपोल में भेजें, बाकी जगहों पे दुबई वगैरह में जहाँ तो सब जगह जहाँ पे भेजें। एक तो वो चीज़ मैं ये कहता हूँ कि हम टेररिज्म के हवाले से मेरे ख्याल में इंडिया मंत्रा उनके डॉक्टर जयशंकर हर वक्त कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, पर कहाँ इंडिया में टेररिज्म नज़र आ रहा है? वहाँ तो कोई टेररिज्म नहीं है, सारा टेररिज्म तो हमारे अंदर हो रहा है और वो भी स्टेट टेररिज्म हो रहा है, बाकायदा इंडिया कर रहा है। तो इस वजह से आई थिंक डिफेंसिव होने की बजाय वी नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर ऑफेंसिव ऑन दिस। ईरान के हवाले से मैं समझता हूँ ये दौरा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ईरान के साथ हमारे मसाइल हैं, लेकिन कोई मैकेनिज़्म क्रिएट करना चाहिए, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म। बॉर्डर इशू बहुत सीरियस है, क्योंकि जो बाहर की कुव्वतें मेरी मालूमात के मुताबिक वो यहाँ पे उनको देती हैं जैशुल अदल वगैरह को और पनाह देती हैं और जाकर कहती हैं कि जाके काम करें। उन्होंने भी फिर इस तरह BLA BLF को दिया हुआ है। और ईरान के साथ ये भी खुलकर बात करनी चाहिए कि भाई हिंदुस्तान की अज़ाइम ठीक नहीं है, ये सिर्फ अखंड भारत ही नहीं है, ये आपके बॉर्डर पे आके बैठना चाहते हैं और ये तो आपकी अपनी पोर्ट यूज़ करना चाह रहे हैं चाह बाहर फॉर डूइंग वट एवर दे आर डूइंग। सो आप हमारे साथ ये मामला एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म बने, इस बॉर्डर का मामला सही हो जाए तो ईरान के साथ हमारा कोई तनाज़ा नहीं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।